हमारे साथ है नगर पालिका पार्षद सोनू जैन। मैडम, किस बात को लेके सत्याग्रह किया जा रहा है? ये नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बचाने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि चेयरमैन को हटाए और प्रशासन लगाया जाए। चेयरमैन को क्यों हटाना चाहते हैं? नगर पालिका के अंदर अत्यधिक भ्रष्टाचार होने के कारण हम हटाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए? हम मुद्दे तो ये है कि जैसे अत्यधिक मुद्दे में जैसे महंगाई राहत कैंप के अंदर जो कैंप लगाए गए उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। पानी के जो कैंपर आते हैं वो दुनिया के अंदर ही 15 रुपये या 20 रुपये की चार्ज से आते हैं, लेकिन हमारे नगर पालिका के अंदर 29 रुपये चार्ज से आते हैं। और जो पानी का टैंकर नगर पालिका के अंदर हमने तो आज तक एक भी नहीं देखा है। वो 280 से 300 रुपये की दर मार्केट के अंदर है, लेकिन 680 रुपये की दर 680 रुपये की दर से आ रहे हैं। और ट्रैक्टर और जेसीबी आज तक हमने कोई विकास के मुद्दे पर नहीं देखी है, वो भी लगातार उसका पैसा भी उठता जा रहा है। और हमने आज तक किसी नगर पालिका पार्षद ने एक भी फोटो कॉपी की जेरोक्स नहीं ली, उसका भी लाखों रुपए उठ चुके हैं। तो ये सोनू जैन का कहना है पार्षद का कि लाखों रुपए टेंडर के उठ चुके हैं, काम हुआ नहीं है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। अब हम एक और यहाँ के जो नागरिक है, कांग्रेस के जो NSA के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं हिमांशु मीणा, वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? जी, लंबे समय से यहाँ पे पार्षदगण है और जो आम पब्लिक है उनके द्वारा एक सूचना चल रही थी और मार्केट में भी चल रहा था कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। लगातार इसकी मांग की जा रही थी कि जांच की जाए, लेकिन जांच नहीं हो पा रही थी। और जो जांच हो भी गई थी तो अभी तक उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम आया, कोई नहीं आया। लेकिन जब और पता चला कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कैंपर का ले लो चाहे आप अन्य कोई भी यहाँ पे ले लो, लगातार बिल उठ रहे कर रहे हैं। तो आज ये भी पता चला है, अभी जो कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ना जो ठेकेदार के ब्रिज से कागज उसे भी दिनांक स्थान वगैरह सब कुछ खाली छोड़ा है। तो दिखती बात है कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता हुआ मारवाड़ जा रहा है, जिसे आमजन सहन नहीं करेगा। और जब विकास कार्य के लिए पब्लिक नगर पालिका जाती है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि बजट नहीं है, इसलिए आपके अभी कार्य नहीं हो पाएंगे। तो अब आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगी यही है कि इस मारवाड़ जंक्शन में अभी जो चुनाव ऐसे हुए नहीं है नगर पालिका में, तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे प्रशासक लगा दिया जाए ताकि मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो बंद हो जाए और सारे आमजन के कार्य है वो कार्य होने चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो और आमजन के जो कार्य हैं कार्य होने चाहिए। अब हमारे साथ हैं रजत शर्मा, ये भी यहाँ सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए। नगर पालिका में जो अनियमितताएं हैं, पूर्व सरकार ने जो पट्टों में जो राहत दी उसका फ़ायदा भी आमजन को नहीं मिला। वर्तमान सरकार के अंदर एक ईमानदार सरकार है। पिछले लंबे समय से हमारे जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय केसराम जी, अभी जो वर्तमान में भी विधायक हैं, वैसे वो विधायक बन चुके हैं केसराम जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा, एक 7 से 8 प्रमुख जो प्रकरण हैं भ्रष्टाचार के, उनको लेकर शासन सचिव को एक पत्र लिखा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, नगर पालिका अध्यक्ष महोदया को हटाया जाए और प्रशासन को किया जाए। इसी मांग के साथ हमारे सत्याग्रह। तो आपकी प्रमुख मांगे हैं कि प्रशासक लगाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी? इस सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि इस आवाज़ को सर्वप्रथम प्रमुखता से वर्तमान विधायक केसराम जी ने उठाया है। और आज हम भी सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की जो मांगे पूरी नहीं हो रही है, जो अनियमितताएं फैल रही हैं, उसको लेकर कार्य किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को, आमजन को सुविधाएं मिल सके। पिछली बार भी जो आवाज़ें उठी थी भ्रष्टाचार लड्डुओं को 5 लाख के घोटाले को लेकर, वह भी अभी तक जाँच पूर्ण नहीं हुई है। जी, ये काफ़ी दुख का विषय है कि पूर्व सरकार ने इस जांच को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि पूर्व सरकार से ही पैसा पधारते हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, लेकिन वर्तमान में एक ईमानदार सरकार राज्य में है और हमें आशा है कि वो इसकी जांच करेगी। रजत शर्मा का कहना है कि आशा है कि सरकार जांच करेगी और संपूर्ण न्याय होगा। फिर हम एक व्यक्ति और बात करेंगे। अब हमारे साथ बोलने की आम जनता के जो मौजूद है नागरिक है, ये है मोहित, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? मैं यहाँ पर आया हूँ नगर पालिका की अनियमितताओं को लेकर कि मेरे गांव घाट को नगर पालिका के अंदर छोड़ा गया है, जबकि मेरा गांव
ग्राम पंचायत में होना सब अच्छा था। नगर पालिका बनने के बाद में पूरे गांव के अंदर साफ सफाई के अंदर नगर पालिका नकारा और निकम्मा साबित हुई है, जिसकी कोई हद नहीं है। नगर पालिका के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय फाटक के पास एक गौरव पथ निकल रहा है, जो कि कोर्ट के पास आगे मिल रहा है। चौकीदारों के पास के अंदर पूरे वार्ड के अंदर उस पूरे मोहल्ले के अंदर आप यहाँ जो आए, अब ये प्रशासक लगाने की मांग की जा रही, क्यों की जा रही है? प्रशासक लगाएंगे तो काम अच्छा होगा। इससे पहले काम अच्छा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम सैटिस्फाइड है ही नहीं सर। क्यों नहीं? कोई काम करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते सर। गांव के अंदर गंदगी पड़ी है, हम आए दिन अर्जी देते हैं, अर्जी कागजों के अंदर फाइलों के अंदर लिखी पड़ी रहती है, ना उनके ऊपर सुनवाई होती है, ना उनके ऊपर कुछ काम होता है। आए दिन हमें आगे से आगे टोल रहे हैं। इनका कहना है कि आगे से आगे हमें टालम टोल करते रहते हैं। हमारे साथ एक और हैं राकेश देवड़ा, ये काफ़ी समय से ये भ्रष्टाचार और कई जनहित के मुद्दों को भी उठा चुके हैं, तो इनसे ही जानेंगे। ये आज जो सत्याग्रह में आप आए हैं, किन मुद्दों को लेके आए? मुद्दे हमारे ये है कि पिछले कई सालों से जब ग्राम पंचायत थी, उसके बाद में नगर पालिका के ये चेयरमैन था। एक्चुअली में देखा जाए तो चेयरमैन जो है वो एक लेडीज़ है, लेकिन हमेशा इनके पतिदेव जो है वो हर फोटो में हर जगह अपने नाम को रखते हैं आगामी चुनावों के लिए। उसको लेकर पूरे मारवाड़ जंक्शन में एक अलग ही रोष है, और उस रोष के साथ में ये सब यहाँ पर आज धरने पे बैठे हैं कि जो भी काम हुए हैं, जितने भी घपले हुए हैं, जितने भी प्रकरण इनके ऊपर चल रहे हैं। आज से पहले 2 साल पहले की बात करूँ तो मैं हमारा एक वार्ड है जो वार्ड नंबर 13 हुआ करता था, उसमें 9 लाख की स्वीकृति बैक डेट में इन्होंने निरस्त करवा के, जो विकास कार्य के लिए आई गई थी वो निरस्त करवा के इन्होंने वापस लौटा दी। और वहाँ पर आज भी यही स्थिति है, यही गंदगी, यही पानी आज भी बिना बरसात के पानी वहाँ पर जमा होता है और काफ़ी परेशानी होती है आम जनों को। इनका कहना है कि आम जनों को परेशानी होती है, और पूर्व जो इन्होंने बाढ़ की समस्या बताई थी उसमें किस तरह से नगर पालिका द्वारा जो इनका स्वीकृति जो जारी हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया था, ये मामला उठा था। और अब हमारे साथ हैं, बात करते हैं, नमन गौड़ हैं, ये भी अपने एक बात रखना चाहता है। आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आया हूँ कि नगर पालिका के अंदर प्रशासक लगे, चेयरमैन हटे, चेयरमैन बर्खास्त हो। नगर प्रशासक क्यों लगे और चेयरमैन क्यों बर्खास्त हो? हम हमारे माननीय विधायक महोदय केशवराम जी चौधरी ने जो 8 मुद्दे उठाए हैं विधानसभा के अंदर, उन मुद्दों के बेस पर हम यहाँ पे आगे सत्याग्रह कर रहे हैं, ताकि जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जो 250 से 300 रुपये की टंकी है वो 680 रुपये में जा रही है। महीने की 4 टंकी जाती है, मतलब 20 टंकी है, 29 रुपये का कैंपर है, 5 लाख के लड्डू का घोटाला है। अभी पिछली 15 अगस्त को और 26 जनवरी को कितने रुपए के लड्डू गए, उनका अभी तक कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं है। तो आप क्या चेयरमैन को हटाना चाहते हैं या प्रशासक लगाना चाहते हैं? हम चेयरमैन को हटा के प्रशासक लगाना चाहते हैं, ताकि अगर जब ये जो हो रही है ना जांच, ये जांच चेयरमैन पहले निलंबित हो और फिर जांच हो, ताकि चेयरमैन अंदर बैठ के कोई घोटाला और नहीं कर सके। इनका कहना है कि पहले चेयरमैन निलंबित हो, उसके बाद जांच हो। अब हम बात करेंगे, हमारे पास 7 पार्षद हैं, सुभाष साकला हमारे साथ है, नगर पालिका के पार्षद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर सत्याग्रह करने आया, पार्षद है नगर पालिका के, किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए? और वो आने के बाद देखती है कि उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है, तो सुबह से शाम तक ये बैठे रहते हैं। मैंने काफ़ी समय से देखा, एक बुजुर्ग इंसान काफ़ी समय से आ रहे हैं वो, बाकी उनका कभी भी आज तक उनके सुनने में आ रहा है, ना तो डीसीसी अधिकारी समय पर आते हैं और ना ही उनका वो कार्य पूर्ण होता है। वो कहते हैं आज आएंगे, कल आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है सर। उनको हर समय टाल के, उसकी बात को टाल के उसका समय व्यर्थ करते हैं। वो भी मजबूर आदमी है, समय पर आता है और समय पर ना ही उनका कार्य होता है यहाँ पर समय पर। आए दिन लोगों की समस्या, लोग समस्या अपनी लेके यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो। आज किसी की डेथ हो जाती है,
उसका डेट फॉर्म लेने के लिए बाहर से हम आते हैं, ई मित्र से लेके जाते हैं, वो अंदर सुविधा होनी चाहिए। उसका भी टेंडर उठाया गया फोटोकॉपी का, और ना ही मैं भी 5-10 रुपये खर्च करके बाहर से ई मित्र से मैं फॉर्म लेके उस डेथ सर्टिफिकेट इंसान का जारी करवा के फिर मैं वहाँ लेके गया। आम जनता अपने पैसे खर्च करके वो बाहर से ई मित्र से फॉर्म लाएगी, तो फिर आम जनता को क्या उसमें नगर पालिका से क्या फ़ायदा मिला। तो ये थे पार्षद सुभाष जो गंभीर आरोप नगर पालिका पर लगा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। अब हमारे साथ कौन है, एक पार्षद और है, नारायण जी। सर, आप यहाँ जो आप सत्याग्रह में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? सर, मेरा मुद्दा एक ही, मैं विधायक साहब केसाराम जी के गांव का वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ, और मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था नगर पालिका अध्यक्ष साहब और अध्यक्ष साहब से कि मेरे वार्ड में एक छोटी सी नाली है, पूर्व दिशा की दीवार है, ग्राम पंचायत वाले ने बनाई, लेकिन पश्चिम वाली दीवार जहाँ पर मुझे हनुमान की ओर से कोई व्हीकल नहीं रहता है, उसको गिरने की संभावना है। और एक साइड की दीवार वो तो लोगों को परेशान नहीं होगी, क्योंकि उस नदी में पहले रवि सोनी का लड़का उस नदी में गिरकर मर चुका है, इसलिए मैंने मांग की। तो अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह जी भाटी साहब ने मेरे कहने के अनुसार, क्योंकि मैंने 6 बार निवेदन किया, इसके उपरांत वो एक इसके में सेक्शन निकाली, और जब सेक्शन निकाली तब आपने 2 मेंबर और थे, एक मैं नारायण माली पार्षद सब आए, एक चेयरमैन पति श्रीमान नगेंद्र सिंह जी, और एक अधिशासी अधिकारी जी प्रताप सिंह साहब थे। तो नगेंद्र सिंह जी ने आँख से इशारा किया, प्रताप सिंह भाटी साहब ये साइन किए हुए पर उन्होंने साइन हटा दिए, और अभी जो मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि इस वजह से मैंने पहले 6 बार निवेदन कर चुका, और काम नहीं होगा तो नहीं। अब आप जो सत्याग्रह कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रहे मेरा मुद्दा एक ही था, गाँव में विकास होना चाहिए, नगर पालिका विकास होना। आप चाहते हैं कि बर्खास्त हो चेयरमैन और प्रशासक लगे? सर, काम नहीं करेंगे तो बर्खास्त होना ही पड़ेगा, और प्रशासक लगना ही पड़ेगा। ये थे नारायण माली पार्षद, जो ये भी गंभीर आरोप लगा रहे थे नगर पालिका पर। तो अब देखने वाली बात है, हालांकि अभी तक लोगों के यहाँ आने की भीड़ कम दिखाई दे रही है। पार्षद चुनिंदा पार्षद है, पार्षद अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरा मैन से वो दिखाएँ कि सभी के हाथ में है। प्रशासक लगाओ और प्रशासक लगाओ, मार वार करे पुकार, बंद करो भ्रष्टाचार। आखिर यह सत्याग्रह कितना सफल होगा, इनकी जो मांगे हैं कब पूर्ण होंगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी लोगों का यहाँ इस तरह का कोई भीड़ दिखाई दे नहीं रही है। हो सकता है शाम तक ये यहाँ पर काफ़ी आपको भीड़ दिखाई दे, मगर इनकी जायज़ मांग है कि प्रशासक लगाने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की एक मुहिम शुरू की गई है इन युवाओं द्वारा, और कुछ पार्षद जो यहाँ हैं वो अभी मौजूद हैं। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।